आज आज कनाडा के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को कन्विंस कर रहे हैं भारत ने हमारे देश को अशांत किया। भारत के प्रधानमंत्री ने कनाडा को अशांत किया, उनका ये कहना है। और ये आज जब से G20 का मीटिंग हुआ भारत में, तब से आज तक वह लगा हुआ है और प्रधानमंत्री पर, भारत के प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें गूढ़ बात जो है, राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है। सभी भ्रष्टाचारी के नेम जो है वह मोदी ही क्यों लगता है। सभी भ्रष्टाचारी का नेम जो है वह मोदी ही क्यों लगता है। भ्रष्टाचार चौकीदार चोर है। यह आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन सोनिया गांधी उस वक्त थी, मजबूत स्थिति में थी। ये राहुल और प्रियंका दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। राहुल और प्रियंका होंगे तो नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ तो पाक के जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत आए हुए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जब समझौता के बाद वे जा रहे थे, विमान में कहा उन्होंने मीडिया से, जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान है हम 1000 वर्षों तक आतंकवाद के माध्यम से हम भारत से लड़ते रहेंगे और उसके बाद ही पाकिस्तान के सहयोग से खालिस्तान का नारा दिया गया। बब्बर खालसा, कौन खालसा बना, वह पाकिस्तान से हुआ। और ब्रिटेन में और अमेरिका में, ब्रिटेन में कुछ मतलब ज़्यादा हुआ। कनाडा छोटा सा देश था, उसको लोग जानता भी नहीं था। अमेरिका में बहुत अधिक मदद नहीं मिला। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्रीमती इंदिरा गांधी से कहे थे उस वक्त, आपकी सुरक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उसको बात को सीरियस नहीं लिए। कैसे भी लेते। भारत के प्रधानमंत्री पर कोई हमला कर देगा, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर कोई हमला कर देगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर कोई हमला कर देगा, दुनिया में इतनी ताकत नहीं हुआ है किसी भी देश को, क्योंकि वह सुरक्षा व्यापक लेवल में होता है। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी का 84 में हत्या कर दिया गया तो सिख रेजिमेंट को, सारे रेजिमेंट को तोड़ दिया गया। आपसी में राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट सबको आपस में तोड़ मोड़ कर एक जात विशेष के नाम पर उसी सिख रेजिमेंट में सिर्फ अब सिख ही नहीं रहते हैं, राजपूत रेजिमेंट में भी सिर्फ राजपूत ही नहीं होते हैं, वह अब उसको तोड़ दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई श्रीमती इंदिरा गांधी की। पूरा देश में 80 to 90 पंजाब जलता रहा। बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या हो गई। पूरा पंजाब, ब्लू ऑपरेशन भी हुआ था पंजाब में। तो उस वक्त यही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, और
उस वक्त कनाडा खालिस्तान को समर्थन कर रहा था उस वक्त, और भारत विरोधी गतिविधि में बहुत दिनों से था। आज प्रधानमंत्री को घेर रहा है, आज हमारे प्रधानमंत्री को घेर रहा है जस्टिन ट्रूडो। तो सब आदमी वह कितना घेरेगा, लेकिन जो आपका कर्तव्य होता है, श्रीमती सोनिया गांधी का अभी बेचारे 726 करोड़ घोटाला में वह फंस गए हैं, तो यह फंस गए हैं, लेकिन आप फंस सकते हैं और नहीं भी फंस सकते हैं, बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते हैं, यह अलग बात है। जब प्रधानमंत्री की आलोचना आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं, चौकीदार चोर है यह बोल सकते हैं, सभी सरनेम भ्रष्टाचार में सभी सरनेम मोदी ही क्यों होता है, यह आप बोल सकते हैं। तो सोनिया गांधी को तो अपने बेटे का भी बचाव करना चाहिए। और वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल इंडियन, आप सभी भारतीय हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी ही हैं। उनको तो बोलना चाहिए कनाडा के प्रधानमंत्री को, या आपने तो हमको हमारे देश को जलाने का प्रयास 80 से ही किया है, 80 से ही किया है। आप मौन धारण कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा कैसे आप करते हैं? आप इतना नहीं बोल सकते हैं। किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो भारत के प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं और आप मौन धारण किए हुए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से आपका व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, अगर व्यक्तिगत दुश्मनी भी है तो प्रेम करने का भी तो एक माध्यम है। जो अभी प्रधानमंत्री पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब और बहुत सारे देश, जर्मनी, फ्रांस, सारे के सारे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब कुछ अधिक वह चीन से भी समझौता किए हुए हैं, पाकिस्तान से भी मिला हुआ है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी को बोलना चाहिए, जो कनाडा के चलते हमारा देश में, हमारे घर में अंधकार हुआ, घटनाएं हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जो प्रधानमंत्री थी 1984 में प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, हमारा देश जला था, और आप कैसे हमारे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगा रहे हैं? तो यह बात सोनिया गांधी को कहना चाहिए था। अब नहीं बोल रही है तो वह आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दुश्मनी तो सब हर घर में होता है, लेकिन अगर हमें ऊपर चाइना हमला करता है तो हम चाइना को सीधे, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय पर तो हमला करता है। आज भारत के प्रधानमंत्री पर हमला कर रहा है जस्टिन ट्रूडो, और सोनिया गांधी जी चुपचाप बैठी हुई है, यह उनको शोभा नहीं। वह अपना विपक्ष का नेतृत्व खो रही है, वह अपना विपक्ष का जो जवाबदेही होता है वह खो रही है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा अपील है, आप दोनों आदमी आए हुए थे, आपके साथ और लोग भी थे, जस्टिन ट्रूडो साहब भी भारत आए हुए थे। आपने भारत के द्वारा दिया गया राजकीय सेवा आपने स्वीकार किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी, अमेरिका के राष्ट्रपति साहब भी, और फ्रांस जितने भी लोग आए, उन सभी को भारत के द्वारा सम्मान और सुविधा, हर तरह का सुविधा दिया गया, सुरक्षा से लेकर के हर तरह का। वह सुविधा वह क्यों नहीं लिया जस्टिन ट्रूडो? ये पूछना चाहिए जो बाइडेन को, ऋषि सुनक साहब को। जो बाइडेन साहब तो बूढ़े हैं, वह देर से बात समझे, लेकिन ये ऋषि सुनक साहब को तो समझना चाहिए।
आप आए थे तो आपको राजकीय सम्मान आप लिया, भारत का हर आतिथ्य को स्वीकार किया G20 की मीटिंग में। तो जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं लिया भारत का सम्मान? वह क्यों अलग रहा? क्यों वह उसका विमान खराब हो गया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भी यह समझना चाहिए, सोचना पड़ेगा। जो आपके साथ साथ 20 देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता आए हुए थे, आप सबों ने भारत के आतिथ्य को स्वीकार किया। जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं भारत के आतिथ्य को स्वीकार किया? क्यों वह अलग रहा? 2 देश पर आक्षेप है। चीन का ब्रीफकेस आया था, वह तो कुछ गलती किया भारत ने, फिर भी मर्यादा में काम किया, उसको उसके चाइना के एम्बेसी में उसको वापस कर दिया गया। और जस्टिन ट्रूडो साहब होटल में नहीं रहे, अलग में रहे, उनका विमान खराब हो गया। 2 दिन तक कहाँ कैसे कैसे रहे, 2-4-5 दिन तक रहने का उनको मकसद था। वाह, यह प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, उनका चरित्र को देखना होगा। जो बाइडेन साहब को, ऋषि सुनक साहब को, फ्रांस के प्रधानमंत्री को, जो आप हमारे प्रधानमंत्री पर एक शब्द भी अगर जस्टिन ट्रूडो बोलता है आपको, तो आप विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा ब्रिटेन और अमेरिका में ही है। आप दोनों आदमी को हायर से हायर एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति हैं और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। आपको जस्टिन ट्रूडो जैसा छोटा व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगा रहा है। आप इनसे यह पूछिए कि आपने हमारे साथ गया था भारत के आतिथ्य को हमने स्वीकार किया, सारे देशों ने स्वीकार किया, 2 ही देश स्वीकार नहीं किया, चाइना और कनाडा। यह आप क्यों नहीं पूछते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री से? चीन के बारे में तो पता है, जहाँ जाएंगे तो कोरोना फैलाएंगे, जहाँ जाएंगे तो एटम बम फैलाएंगे, जहाँ जाएंगे तो विस्तारवादी नीति अपनाएंगे, जहाँ जाएंगे तो अभी चीन का तो वही तो काम बचा है। लेकिन चीन तो समाजवादी विस्तारवादी नीति का है, वह कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्था है, वह कुछ करता है तो सोच सोच के करता है। वह कितना डरा हुआ है भारत से, ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका को समझाता है कि आप छोड़ दीजिए, हम उनको खा जाएंगे। चाइना कितना डरता है, जो ताइवान पर हमला करेंगे हम, अब अमेरिका के राष्ट्रपति को जाके समझाता है। जो भारत हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तवांग, जाकर उत्तराखंड सब तो चाइना का हो गया। और भारत वह भी कहता है कि भारत हमें दुश्मन नहीं समझे, हमको दोस्त समझे, हम विश्व में शांति स्थापित। वह हमसे दोस्ती भी करता है। हमारे नीति का एक विरोध करने का एक नीति है। यह तो चाइना और कनाडा के पास में क्या है? वह भारत के प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाया है और उस बात को आप सुन रहे हैं। सोनिया गांधी भारत की, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब को वह बात नहीं सुनना चाहिए। अगर सुन भी लिए तो आपको यह पूछना पड़ेगा जो आपने क्यों राजकीय सम्मान नहीं लिया, बतावे। थैंक्स।